हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने जाने पहचाने यूट्यूब चैनल यूपी आइडल कोचिंग क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो प्यारे बच्चों आज हम आपको इसको डिटेल में समझाएंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी बारीकियां क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर हम लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं विधि सूचक। विधि सूचक वाक्य। तो बेटा विधि का मतलब होता है तरीका, सूचक माने होता है सूचना। इस प्रकार सूचना के आधार पर वाक्य असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव वाक्य जैसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। और बेटा नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन्हें कहते हैं नकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मोहन मेरा भाई है। तो बेटा ये जो सूचना मिली हमें, मोहन मेरा भाई है, ये सकारात्मक सूचना मिली। तो ये सेंटेंस बनेगा मोहन इज माई ब्रदर। और ये सेंटेंस नेगेटिव है, इससे हमें नकारात्मक सूचना मिली। और ये सेंटेंस बनेगा नकारात्मक ढंग से, जैसे कि शीला मेरी बहन नहीं है। मेरी बहन नहीं है। तो इसको बनाएंगे शीला इज नॉट माई सिस्टर। दोनों ही प्रकार के वाक्यों से हमें सूचना मिली। एक वाक्य से सूचना मिली सकारात्मक, एक वाक्य से सूचना मिली नकारात्मक। ये दोनों ही वाक्य असर्टिव कहलाते हैं, यानी विधि सूचक। अब आप भलीभांति समझ गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। प्यारे बच्चों, अब दूसरा नंबर आता है इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं बेटा, ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, और दूसरे प्रकार के होते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव ये कैसे होते हैं, कैसे पहचानेंगे बेटा? तो इसको पहचानने के लिए इसकी सबसे बढ़िया पहचान होती है हिंदी वाक्यों में क्या पहले आता है। इन वाक्यों में
क्या पहले आता है। और सेकंड टाइप बच्चों, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे इन वाक्यों में। प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो वाक्य के बीच में आता है। तो प्यारे बच्चों, अब आप ये समझ चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप की पहचान क्या होती है और सेकंड टाइप की पहचान क्या होती है। चलिए अब हम आपको उदाहरण सहित विस्तार से समझाते हैं। फर्स्ट टाइप का उदाहरण हम देते हैं। क्या मीरा स्कूल जाती है। बेटा, जैसा कि हमने बताया था इन वाक्यों में क्या पहले आता है, तो इसमें क्या पहले ही आया है। सब्जेक्ट है मीरा, जाना वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, जब क्या पहले आता है तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के कारण सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, मीरा गो टू स्कूल। अब आप सेकंड टाइप का उदाहरण देखेंगे। मीरा स्कूल कब जाती है। बेटा, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है क्या, वो वाक्य के बीच में आया है, जिसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। यहाँ भी सब्जेक्ट मीरा सब्जेक्ट है, जाना वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया है इसकी अंग्रेजी पहले लाएंगे। कब की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, व्हेन। क्वेश्चन वर्ड के साथ आता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के वचन के अनुसार। मीरा के लिए है, यहाँ पे आएगा डज। सब्जेक्ट रखेंगे अब मीरा, अब मेन वर्ब आएगी जाना, गो टू स्कूल। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की पहचान क्या होती है और बनाए कैसे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब तीसरे नंबर पर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। क्या कहते हैं, विस्मय सूचक वाक्य। प्यारे बच्चों, विस्मय सूचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे सुख, दुख, आश्चर्य आदि प्रकट होते हैं। तो इन वाक्यों को कैसे बनाते हैं, क्या इसकी पहचान होती है। जैसे आह, दिन कितना सुंदर है। सुहावना है। पॉज करो, ऐसा एग्जाम्पल चेंज करना। तो प्यारे बच्चों, विस्मय सूचक वाक्य जो होते हैं वो ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हृदय की कोई तीव्र भावनाएं जैसे सुख, दुख, आश्चर्य, शोक आदि प्रकट होते हैं। और इनकी पहचान ये होती है कि इसमें
विस्मय सूचक चिन्ह ये लगा होता है। जैसे आह, मैं बर्बाद हो गया हूँ। आह, मैं बर्बाद हो गया हूँ। इससे किसी व्यक्ति के हृदय की दुख की भावना प्रकट हो रही है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे एलास, आई हैव ruined। यहाँ पर ये वाला चिन्ह जिसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं या विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं, ये यहाँ पर लगा मिलता है। अब चौथे नंबर पर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ विद्वान एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक ही मानते हैं, लेकिन मैं आपको आज इसका अंतर बताता हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में बहुत सूक्ष्म सा अंतर है। क्या अंतर है? ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं बेटा, वो होते हैं कामना सूचक। कामना सूचक वाक्य। तो कामना सूचक वाक्य जो होते हैं, इनकी ये विशेष पहचान होती है कि इसमें ईश्वर से कामना की जाती है। इन वाक्यों में ईश्वर से कामना की जाती है। जैसे ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो। आपकी उम्र लंबी हो। ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी ना होकर के ऑप्टेटिव है, क्योंकि इस वाक्य में ईश्वर से लंबी उम्र की कामना की गई है। इस सेंटेंस को बनाएंगे मे यू लिव लॉन्ग। तो ये इस तरह से बनेगा, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी आयु लंबी हो। लेकिन दोनों में एक समानता है। दोनों ही वाक्यों के अंत में या दोनों ही वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होता है। ये समानता है। और अंतर यह है कि विस्मय सूचक वाक्य में मन की भावनाएं प्रकट होती हैं, लेकिन ऑप्टेटिव वाक्य जिन्हें हम कामना सूचक वाक्य कहते हैं, इन वाक्यों में ईश्वर से कामना की जाती है। प्यारे बच्चों, 5वें नंबर पर आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक वाक्य। इसका नाम तो आज्ञा सूचक होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आज्ञा ही होती है। इसमें आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव, सलाह, निवेदन आदि चीज़ें होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज्ञा सूचक वाक्य जो होते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, इनका नाम तो आज्ञा सूचक होता है, लेकिन इसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, आदि चीज़ें दी होती हैं। तो इसकी मेन पहचान क्या है? पहचान ये है बेटा कि इन वाक्यों में
कर्ता जो कि सदैव यू होता है वो छिपा रहता है। क्या रहता है? छिपा रहता है, यानी हिडन रहता है। तो इस प्रकार से जो वाक्य का जनरल स्ट्रक्चर होता है, जनरल फार्मूला होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, इन वाक्यों में कर्ता जो होता है, जो कि यू होता है, वो छुप जाता है। इस तरह से अगर सब्जेक्ट छुप गया तो अब वाक्य की शुरुआत जो होगी वो वर्ब से होगी। अतः वाक्य की शुरुआत मुख्य क्रिया से होती है। जैसे अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा, इससे समझेंगे। जैसे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कौन? आप। ये आपको आदेश दिया गया है, आपसे कहा गया है कि आप खड़े हो जाइए। तो वास्तव में ये वाक्य ऐसा होना चाहिए, आप खड़े हो जाओ। लेकिन इसको संक्षिप्त में लिखा जाता है या बोला जाता है खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर आप छुपा रहता है। तो अब खड़े होना वर्ब है, आप सब्जेक्ट छुपा है, तो ये मेन वर्ब से बनेगा स्टैंड अप। खड़े हो जाना चूँकि वर्ब है तो वर्ब आएगा खड़े हो जाने का, स्टैंड अप सब्जेक्ट छुपा है। तो इस तरह से जो वाक्य होते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। प्यारे बच्चों, इस तरह से आज आपने वाक्यों को डिटेल से समझा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाक्य ठीक से विस्तार से समझ में आ गए होंगे। और मैं आपसे फिर एक बार फिर ये बताना चाहूँगा कि आपको बार बार ऐसी जानकारियाँ आपको मिलेंगी और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखते रहिए।